एक लड़की जो किसी से आंख मिलाने से डरती थी और एक लड़का जो किसी को छूने से। पर जब दिल मिलते हैं तो ना आंखों का डर रहता है ना दूरियों का। कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड हाना को दिखाते हुए, जो एक चॉकलेटियर है। वो बहुत हैप्पीली चॉकलेट्स बना रही थी, जिसे बनाकर वो सुबह सुबह लासोवर नाम के शॉप के बाहर एक बॉक्स में चॉकलेट का बैग रखकर एक बेल बजाकर पुराना बैग लेकर जल्दी से चली जाती है। तो हमें पता चलता है कि हाना इस शॉप की एक अनोनिमस चॉकलेटियर है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहती है, पर सिर्फ यहाँ के हेड शेफ मिस्टर केंजी ही उसे जानते हैं। तो हाना के बनाए हुए चॉकलेट प्योर केंजी लासोवर के सबसे पॉपुलर चॉकलेट सेट को पूरा करती है, जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो हाना अपने चॉकलेट्स के रिव्यूज पढ़कर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि लोगों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमें मेल लीड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम है सोसुके, जो फुतागो ग्रुप का सीईओ है और उनकी कंपनी जापान की लार्जेस्ट चॉकलेट मेकिंग कंपनी है। पर हाल ही में सेल्स में काफी गिरावट आई थी, इसीलिए सोसुके अपने बोर्ड मेंबर्स के सामने न्यू आइडियाज पिच कर रहा था। पर उसके डैड मिस्टर फुजीवारा, जो कंपनी के प्रेसिडेंट है, वो उसके आइडिया से सहमत नहीं थे। तभी एक पेन गिर जाता है, सोसुके उसे उठाने जाता है, जिससे उसका हाथ एक असिस्टेंट के हाथ से टच हो जाता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। उसके बॉडी में जैसे कुछ रिएक्शन हो रहा था, वो पैनिक करने लग गया था, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। तो वो बिना कुछ कहे मीटिंग रूम से निकल जाता है, वॉशरूम चला आता है और अपने हाथों को बहुत ही रफली वॉश करने लगता है। तभी हमें उसके एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सोसुके हॉस्पिटल में एक लड़की से मिलने आया था। तो ये कौन था और यहाँ क्या हुआ था जिससे सोसुके की ये हालत हुई थी, हमें आगे पता चलेगा। देन हम मिलते हैं सोसुके के कजन से, जो इसी कंपनी में एक डायरेक्टर था और इसे भी सोसुके की कंडीशन के बारे में पता था। और अब तक ये कजन ही सोसुके के कंडीशन को सीक्रेट रखने में हेल्प करता आया है। हाना मिस्टर केंजी को डिनर के लिए बुलाती है। मिस्टर केंजी को हाना की काफी फिक्र थी, क्योंकि वो अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, दूसरों से नहीं मिलती थी। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे तो तुम बहुत अकेली हो जाओगी, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। हाना कहती है ऐसा नहीं होगा अंकल, जब तक मेरा ये प्यारा सा किचन है जहाँ मैं जब चाहूँ चॉकलेट बनाते रह सकती हूँ, तब तक मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। मिस्टर केंजी उसे डॉक्टर आयरीन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट की एक बुक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काउंसलिंग ट्राई करनी चाहिए। इस किताब में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जिससे तुम्हारी कंडीशन में काफी हेल्प मिलेगी। वैसे भी तुम्हें जो बचपन से स्कोपोफोबिया है, उसे धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। तभी हमें 15 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हाना ने काफी हिम्मत करके एक इंटरनेशनल चॉकलेट मेकिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था। जजेस और दूसरे चॉकलेटियर्स जब उसके बनाए चॉकलेट टेस्ट करने पहुंचे तो उससे बात करने लगे, जिससे वहां मौजूद सारे लोग उसकी ओर देखने लग गए थे, जिससे हाना का डर और ज्यादा ट्रिगर हो गया। इसीलिए वो वहां से भाग के निकल आई और नीचे आकर स्टेयर्स पे काफी घबराते हुए बैठी हुई थी। तभी उसके पास शेफ केंजी पहुंचे थे, उसे शांत कराया और बताया कि तुम्हारे बनाए हुए चॉकलेट सबसे ज्यादा यूनिक थे और सबसे अच्छा टेस्ट था। तब उन्होंने उसे ऑफर दिया लासवुर में काम करने का। तो तब से हाना शेफ केंजी के साथ काम कर रही है और लासवुर की एनोनिमस चॉकलेटियर है। तो 2 दिन में हाना का बर्थडे आने वाला था और उस दिन वैलेंटाइंस डे भी था, इसलिए मिस्टर केंजी उसे हीरो के साथ डेट पे जाने कहते हैं। हीरो था हाना का क्रश, जो हाना के अपार्टमेंट के पास में ही रहता है और बार ब्रश नाम के एक बार का ओनर है। पर हाना की कभी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। तो मिस्टर केंजी उसे उसके बर्थडे के दिन शाम को सिएलो रेस्टोरेंट आने के लिए कहते हैं और फिर यहाँ से बार ब्रश में जाते हैं और हीरो को किसी के साथ डेट पे जाने के लिए पूछते हैं, क्योंकि ये लोग काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए हीरो इसके लिए मान जाता है। तभी मिस्टर केंजी हाना के फोन पे हीरो का एक पियानो प्ले करता हुआ वीडियो भेजते हैं, जिसे देखकर हाना तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तो वो बाइनोकुलर से बार ब्रश की ओर देखने लग जाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हाना किस तरह से हीरो से मिली थी। तो बार ब्रश के पास ही में एक दिन हाना को किसी ने एक्सीडेंट से बचाया था। तब हाना ने उस आदमी के कैंडो स्वर्ड पे नाम देख लिया था हीरो का, जो देखकर उसने कैंडो क्लासेस ज्वाइन करी, जहाँ पे उसने कई बार हीरो के साथ कैंडो प्रैक्टिस भी की थी। पर कभी उसने अपना चेहरा उसे नहीं दिखाया था, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी की आंखों में नहीं देख पाती है। तो इस तरह से हीरो उसका क्रश बन गया, जिसे वो दूर से ही देखकर खुश होती है। इधर हम देखते हैं सोसुके अपने साइकोलॉजिस्ट के पास आया हुआ था, जो थी डॉक्टर आयरीन, जो उसे बताती है कि बहुत ज्यादा चांसेस है तुम्हें ओसीडी होने का, क्योंकि ये कंडीशन तुम्हारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रही है। यहाँ तक तुम किसी के हाथ तक को टच नहीं कर सकते। अब ये लोग कॉलेज फ्रेंड्स थे, इसीलिए सोसुके उसे कहता कि तुम मुझे लिख कर दे दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आयरीन कहती कि तुम्हें मेरी थेरेपी अटेंड करनी पड़ेगी, वरना मैं ये लिख कर तो नहीं दे सकती। तो थेरेपी में कई और भी लोग थे, जो लोग यहाँ अपने प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। पर आयरीन के अलावा किसी को भी एक दूसरे का नाम पता नहीं होता। पर सोसुके को ये बकवास लग रहा होता है, इसीलिए वो यहाँ कुछ खास ध्यान नहीं देता। तो हाना का बर्थडे का दिन आ जाता है। वो काफी दिनों बाद एक पब्लिक प्लेस में जा रही थी, इसीलिए अपना ड्रेस चूज करके शाम को रेस्टोरेंट में पहुंच तो जाती है, पर लोगों को देखते ही वो काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी। अपने टेबल पे आकर काफी नर्वसली बैठ जाती है और मिस्टर केंजी के आने का वेट कर रही थी। पर एक वेटर को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो उठ के बाहर चली आती है और उसके जाते ही वहाँ पे हीरो पहुंच जाता है और टेबल पर आकर बैठ जाता है। हाना मिस्टर केंजी को कॉल करके पूछती कि वो कहाँ है। मिस्टर केंजी बताते हैं कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, अब तक वो आ गया होगा तुम्हारा डेट, वो जल्दी तुम्हें कॉल करेगा। हाना अंदर देखती है, टेबल पे हीरो को देखकर वो तो काफी ज्यादा घबराने लगती है। मिस्टर केंजी को कहती कि मैं ये नहीं कर सकती, आप प्लीज इसे मना कर दो।
मिस्टर केंजी उसे कहते हैं कि डेट के लिए तुम्हें उसकी आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, बस तुम जाकर उसके सामने बैठ जाओ, बाकी तुम धीरे धीरे खुद समझ जाओगी, और ऑल द बेस्ट बोलकर कॉल काट देते हैं। पर हाना की तो हिम्मत ही नहीं होती। वो नोटिस करती कि उसका और वेटर्स का ड्रेस सिमिलर है, इसीलिए वो अपना फेस कवर करते हुए यहाँ से बाहर चली आती है। लेकिन वो अपनी कोट अंदर ही भूल गई थी, जिसे वो रहने ही देती लसवूर चली आती है मिस्टर केंजी से बात करने, जहाँ सारे स्टाफ्स घर चले गए थे। हाना किचन में आकर देखती है केक बना हुआ है। वो मिस्टर केंजी को आवाज लगाते हुए बुलाने लगती है, पर तभी वो मिस्टर केंजी को किचन के साइड में गिरा हुआ देखती है, जो बेहोश हो चुके थे। हाना काफी ज्यादा घबराकर एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो चुकी थी, जिससे हाना बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि एक मिस्टर केंजी ही उसके करीबी थे, इसीलिए वो उन्हें बहुत मिस करती है। इधर सोसुके के डैड उसे बुलाते हैं और एक काम देते हैं लासवूर को एक्वायर करने का, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है और उनका रेनबो पैलेट चॉकलेट सेट सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। तो मिस्टर केंजी को ये काफी पहले से जानते हैं और उनकी वाइफ को अभी पैसों की काफी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इन्होंने मिस्टर केंजी की वाइफ को मॉनिटरीली काफी हेल्प की और फुटागो ग्रुप के 1.25% शेयर्स के बदले लासवूर की 51% स्टेक्स खरीद लिए, जिससे अब सोसुके लासवूर का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया है। तो डैड उसे लासवूर के सारे रेसिपीज के बारे में पता करने का काम देते हैं। तो सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है। फुटागो ग्रुप लासवूर को एक्वायर कर लेती है। वहीं हाना अभी भी काफी दुख में होती है। मिस्टर केंजी की बातों को याद करती है जब उन्होंने कहा था कि उसे काउंसलिंग करानी चाहिए, तो वो उनके दिए हुए किताब से साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयरीन को अपने कंडीशन के बारे में ईमेल करती है। वो बताती है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती है, इसीलिए वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई करती है। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिस्टर केंजी और हाना का। तो 15 साल पहले उस इंटरनेशनल कंपटीशन में मिलने के बाद ही हाना की मॉम की डेथ हो गई थी और तब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि उसकी फैमिली में और कोई नहीं था। तब मिस्टर केंजी ने उसे परमानेंट चॉकलेटियर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, क्योंकि उन्हें हाना के चॉकलेटियर स्किल्स पे भरोसा था। तो तब से मिस्टर केंजी हाना के लिए फैमिली बन गए थे, पर अब उनके जाने के बाद वो फिर से अकेली हो गई है। पर अब वो ऐसे नहीं जीना चाहती है। अगले दिन सोसुके लासवूर पहुंच जाता है। अपना इंट्रो देता है, जल्दी ही काम शुरू करने का बताता है। वहीं हाना को ईमेल भी भेजता है, क्योंकि एनोनिमस चॉकलेटियर का सिर्फ ईमेल था इनके रिकॉर्ड में। तो ईमेल में उसे फेस टू फेस मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए उसने उसे बुलाया था। तो हाना लासवूर आने के लिए निकल जाती है, पर यहाँ सोसुके सबको बताता है कि मैंने एनोनिमस चॉकलेटियर को बुलाया है, जिनसे उनकी रेसिपी लेकर हम उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि फुटागो ग्रुप ऐसे अनजान लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। पर एक सीनियर चॉकलेटियर, जिन्हें यहाँ सभी लोग मामा बुलाते हैं, वो सोसुके से बात करने जाती है कि हमें उस एनोनिमस चॉकलेटियर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान मिस्टर केंजी के बहुत खास है। पर सोसुके कहता है कि ये हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए हमें उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो हाना अपना चेहरा थोड़ा कवर करके लासवूर पहुंची जाती है। बाहर स्टाफ वांटेड का नोटिस भी लगा हुआ था। हाना काफी हिम्मत करके अंदर चली आती है। तभी सामने से मामा एंड बाकी एम्प्लॉयज आ रहे थे, क्योंकि मामा ने काम छोड़ दिया था और बाकी सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाना को देखकर पहले ये लोग कस्टमर समझ लेते हैं। हाना काफी नर्वसली बताने की कोशिश कर रही होती कि वो मैं बहुत टाइम से यहाँ इतना कहा ही था कि तभी सामने से सोसुके का कजन कहता है कि क्या आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आई हैं? हाना नर्वसनेस और हड़बड़ी में हाँ कह देती है। तो ताकाशी उसे अंदर बुलाता है, तो हाना नीचे देखते हुए अंदर चली जाती है। सोसुके उसके काम के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगता है। हाना कहती मैंने कभी ये काम नहीं किया है। वो उसे बताना चाह रही थी अपने एनोनिमस चॉकलेटियर होने के बारे में, पर एक तो सोसुके बस सवाल कर रहा था और दूसरा वो अपनी नर्वसनेस की वजह से उसकी ओर देख नहीं पा रही थी। सोसुके पूछता है फिर तुमने जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया? हाना बताती कि क्योंकि मैंने यहाँ से 10,000 से भी ज्यादा चॉकलेट्स खाई हैं, जिन्हें खाकर मेरे दिल को बहुत कंफर्ट मिला है। मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशी है इन चॉकलेट्स की वजह से ही है। जो सुन सोसुके उसे हायर कर लेता है। हाना तो शॉक्ड हो जाती है। तो ताकाशी उसे काम समझाने बाहर लाता है। तभी बाकी सारे स्टाफ अचानक उसके सामने आ जाते हैं और सभी लोग तो उसी की ओर देख रहे थे, जो देखकर हाना तो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लग जाती है और काफी ज्यादा नर्वस होकर वो मना करने के लिए सोसुके के केबिन में आ जाती है। अब नर्वस होने की वजह से वो सोसुके की ओर आ रही थी, जिससे थोड़ा घबराकर सोसुके पीछे हटने के चक्कर में टेबल से टकराकर गिरने लगता है। तो हाना हड़बड़ी में उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करती है, पर दोनों ही गिरने लगे थे। तभी हाना सोसुके के साथ आई कांटेक्ट कर पाती है, जो वो खुद नोटिस करती है और उसे अपनी मॉम की बात याद आती है, जब उन्होंने बचपन में कहा था कि तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा इंसान जरूर आएगा जिसके आंखों में तुम देख पाओगी, तो समझ जाना वही है तुम्हारा सोलमेट, या फिर वो एक बैड गाय होगा जो तुम्हारी लाइफ खराब करने आया है। पर इधर सोसुके के लिए भी हाना के हाथ टच करने के बाद भी उसकी कंडीशन ट्रिगर नहीं हुई थी, जिससे वो खुद बहुत ज्यादा हैरान था। तो वो हाना के फेस को टच करने जा रहा था, पर हाना उसकी उंगली पकड़ ली थी और कहती है बैड गाय। फिर हाना घर जाकर कैंडो मास्क लगाकर ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करती है, जहां वो आयरीन को अपने क्रश के बारे में बताती है, जिससे मिलने के बाद से वो थोड़ा ज्यादा खुश रहने लगी है। पर अभी वो डायरेक्टली उसकी आंखों में नहीं देख पाती। अब तक सिर्फ उसकी माँ थी जिनकी आंखों में वो देख सकती थी, और रिसेंटली एक और इंसान मिला, जिसमें आयरीन कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है, एक और इंसान है, यानी और भी लोग होंगे जिनसे तुम आई कांटेक्ट कर पाओगी। आई होप वो तुम्हारा सोलमेट निकले। हाना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे टाइप का नहीं है और मेरा मन कहता है वो बैड गाय है। तभी यहाँ आयरीन के पास सोसुके पहुंच जाता है। उसे बताता है कि एक लड़की के टच
टच करने पर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। आयरिन उसे भी कहती कि शायद तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल गई। सोसुके भी कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है। आयरिन कहती है चलो फिर उसे मिरेकल टच कह लेते हैं। इधर सोसुके अपने केबिन से हाना को ही ऑब्जर्व कर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके टच से उसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ। तभी एक कस्टमर हाना से रेनबो पैलेट चॉकलेट सेट के बारे में पूछ रहा था और उसके सेल्स कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए गए थे एनोनिमस चॉकलेटियर का प्योर कैंजी चॉकलेट ना होने की वजह से। अब वो कस्टमर हाना से बार बार पूछ रहा था जिससे हाना काफी नर्वस हो रही थी, जिस चक्कर में वो एक दूसरे कस्टमर से टकरा जाती है। इससे कुछ प्लेट्स और बाउल्स वगैरह टूट जाते हैं जिससे वो सभी को सॉरी वॉरी कहती है, पर इस वजह से उसे चीफ चॉकलेटियर से थोड़ी डांट पड़ती है। तो हाना सोसुके के ईमेल का रिप्लाई करती है कि वो पर्सनल रीजन की वजह से एनोनिमस ही रहना चाहेगी और जैसे आज तक प्योर कैंजी वो सप्लाई करते आई है वैसे ही कंटिन्यू करना चाहेगी। जिसपे सोसुके रिप्लाई करता है कि जब तक हम ये जान नहीं लेते कि कौन ये चॉकलेट्स बना रहा है हम इसका सेल कंटिन्यू नहीं कर सकते। इतने में ये लोग बाहर मिस्टर कुमा नाम के एक सप्लायर को चिल्लाते हुए सुनते हैं जो इनसे मामा को निकालने के लिए बहुत गुस्सा है। इसीलिए वो क्या कर जाते हैं कि जब तक ये लोग मामा को वापस नहीं बुलाते तब तक वो अपना यूजू सप्लाई बंद कर देंगे जो इनके चॉकलेट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए सोसुके कहता है कि वो खुद उनसे बात करने जाएगा। तो वो मिस्टर कुमा के बारे में सब कुछ पता लगाता है। तभी वो हाना को देखता है जो एक पुराने कस्टमर को यूजू की खासियत के बारे में समझा रही थी। जो देख सोसुके उसे अपने साथ मिस्टर कुमा से बात करने चलने कहता है क्योंकि मिस्टर कुमा की वाइफ कोरियन है और हाना भी कोरियन है तो शायद वो उन्हें अच्छे से समझा पाएगी। सोसुके के हाथ में लगा था इसीलिए उसने ड्राइव करने के लिए अपने दोस्त को बुलाया है जो और कोई नहीं बल्कि हीरो था, जिसे यहाँ देखकर हाना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जो देख सोसुके कहता है कि अब तक तो इतने दुखी मन से जा रही थी, हीरो के आते ही चेहरे पे इतनी खुशी। हीरो हाना को आनिंग कहकर ग्रीट भी करता है जो सुन हाना तो और ज्यादा खुश हो जाती है। सोसुके उसे बताता है कि हम लोग हाई स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं। हीरो हर चीज में बहुत अच्छा था, पढ़ाई, पियानो, कैंडो, हर चीज में। वैसे हम लोग आज भी कैंडो क्लासेस कभी कभार जाते हैं। हाना तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उनकी बातें सुन रही थी। बीच में ये लोग कुछ खाने के लिए रुकते हैं जहाँ हीरो हाना के लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह लाता है। हाना तो उसे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी, बस ब्लश किए जा रही थी। हाना म्यूजिक सुन रही थी तो हीरो पूछता है तुम्हें किस तरह के म्यूजिक पसंद है। हाना कहती है जैज, क्योंकि वो हीरो प्ले करता है। हीरो कहता है लसोवर के पास ही मेरा एक जैज बार है, लसोवर की टीम काफी टाइम मेरे बार में आती है। हाना सब जानती थी पर कहती है कि ओह ऐसी बात है। तभी सोसुके आता है तो ये लोग निकल जाते हैं मिस्टर कुमा के गांव की ओर। सोसुके बकबक कर रहा था जो सुन हाना तो उसे कोरियन में गाली दिए जा रही थी। तभी अचानक कार का एक टायर पंचर हो जाता है और ये कच्ची सड़क थी इसलिए बाहर पैर रखते ही सोसुके के पैर में कीचड़ लग जाता है तो वो अपने पैर में प्लास्टिक बांधने लग जाता है, जिसमें हेल्प करने वो हाना को बुलाता है क्योंकि उसके एक हाथ में चोट लगी थी। जो सुन हाना उसे फिर से सागाजी कहती है। फिर दोनों मिस्टर कुमा के घर की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में एक बड़ा सा मेंढक देख के सोसुके डर जाता है, जिस चक्कर में हाना साइड के कैनल में गिर जाती है। तो सोसुके एक लकड़ी से उसे उठाने की कोशिश करता है पर उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन तभी हीरो पहुंच जाता है, हाना का हाथ पकड़ लेता है। तो वो इन दोनों को आगे चलने के लिए कहता है वो कार ठीक करके आएगा कहता है। ये लोग पहुंच तो जाते हैं पर मिस्टर कुमा अभी तक आए नहीं थे, इसीलिए उनकी वाइफ इन्हें वेट करने के लिए कहती है। रुकने के लिए इन्हें एक रूम देती है जहाँ थोड़ी देर में हीरो भी पहुंच जाता है। सोसुके हॉट स्प्रिंग्स देखने जाता है तो हीरो बाहर बैठा हुआ था, जिसे थोड़ी देर में हाना ज्वाइन करती है। दोनों मिस्टर केंजी के बारे में काफी सारी बातें करते हैं। हीरो बताता है कैसे उन्होंने उसके लिए एक डेट सेटअप किया था पर वो लड़की आई ही नहीं थी। हाना उसे बताना चाह रही थी कि उसकी डेट वही थी और डेट से भागने के लिए सॉरी भी बोलना चाहती थी और उसके लिए अपनी फीलिंग्स भी बताना चाह रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें एक लड़की उसकी ड्रिंक्स की काफी बुराई कर रही थी, जिस नंबर को हीरो ने डोंट पिकअप नाम से सेव किया हुआ था। पर ये सब सुनकर वो कॉल काट देता है और हाना से पूछता है कि क्या कह रही थी, पर हाना बात को टाल देती है। तभी हीरो को फिर से कॉल आता है जहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की है आयरिन, जिसने बार ब्रश में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। वहाँ की एक स्टाफ आयरिन के फोन से बताती है कि आपके फ्रेंड ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। पीछे से आयरिन कह रही थी कि हीरो को मत बुलाना, पर हीरो अपने स्टाफ को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है वो आ रहा है। तो हीरो टैक्सी बुलाता है, बार ब्रश के लिए निकल जाता है। हाना और सोसुके मिस्टर कुमा के आने का वेट करने लगता है। हाना बैठे बैठे ही सोने लग जाती है, वहीं सोसुके अपने हाथों को देख रहा था। देन वो अपने हाथ के शैडो से हाना के सर पे पैट करता है। देन उसके पास आकर उसे टच करने जाता है, पर हाना अचानक से अपना सर दूसरी ओर कर लेती है, जो देखकर वो डर के भाग जाता है। तभी मिस्टर कुमा भी पहुंच जाते हैं तो वो इन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जहां मिस्टर कुमा इनसे माफी मांगते हैं यूजू सप्लाई ना करने के लिए, क्योंकि वो मामा से मिलने गए थे जिन्होंने इन्हें सारी सच्चाई बताई कि मामा ने खुद से जॉब छोड़ा है क्योंकि उन्हें काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। सोसुके उनके सारे मेडिकल बिल्स कवर कर रहा है, एक बहुत अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवा रहा है, इवन बहुत अच्छा रिटायरमेंट अमाउंट भी दिया है, जिसके लिए मिस्टर कुमा सोसुके को थैंक यू कहता है। तभी कुछ ऑयल ड्रॉप्स उसके शर्ट पे गिर जाते हैं, जिससे सोसुके अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। इसीलिए वो रेस्टरूम चला जाता है, जहाँ से हाना को कॉल करके उसके लिए एक्स्ट्रा शर्ट लाने के लिए कहता है, जो वो हमेशा एक बैग में कैरी करता है। पर हाना जो शर्ट लाती है वो उसका पहले से पहना हुआ था, इसलिए सोसुके दूसरा लाने कहता है। तो हाना पास ही में रखे कपड़े उसे दे देती है। सोसुके पहनना तो नहीं चाहता था, पर मिस्टर कुमा बहुत ड्रिंक कर रहे थे, उन्हें अभी डील की बात भी करनी है, इसलिए वो पहन के बाहर आ जाता है और अपनी डील की सारी बात पूरी करते हैं। तो मिस्टर कुमा उनके लिए हॉट स्प्रिंग बात तैयार कर देते हैं, जहाँ हाना सोसुके से पूछते कि तुमने मामा के बारे में सभी को क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस बारे में काफी सारे रूमर्स फैल रहे थे। सोसुके बताता क्योंकि मामा ने मुझसे प्रॉमिस लिया था किसी को उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में ना बताने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके लिए बाकी सारे परेशान हो।
वैसे तुमने ये क्यों पूछा? हाना कहती है पता नहीं, पर तुमने उनका सीक्रेट रखा। आई गेस मामा को काफी अच्छा लगेगा ये जानकर। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट होता है जो कभी कभी लोग नहीं चाहते किसी को पता चले, जिसका सबका अपना कोई पर्सनल रीजन होता है। ये बात सोसुके को क्लिक होती है तो वो एनोनिमस चॉकलेटियर को मेल भेजता है उसे सॉरी कहते हुए, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसका कोई पर्सनल रीजन होगा एनोनिमस रहने का। इसीलिए वो उसे कल सुबह से ही काम कंटिन्यू करने के लिए कहता है और चॉकलेट्स का ऑर्डर दे देता है। हाना को मेल मिलते ही वो तो चौंक जाती है, क्योंकि उसे कल सुबह ही इतने चॉकलेट्स जो बनाने हैं, इसीलिए वो कहती है कि उसे अभी घर जाना है। तो दोनों मिस्टर कुमा से यूजू लेकर अपने घर की ओर निकलते हैं। सोसुके उसे बताता है कि वो लोग कल से ही रेनबो पैलेट सेल कर सकते हैं, जिसके लिए उसने एनोनिमस चॉकलेटियर का ऑर्डर डबल कर दिया है। जो सुन हाना और शॉक्ड होती है, क्योंकि अब उसे पूरी रात जाग कर जो चॉकलेट्स बनानी पड़ेगी। पर वो खुश होती है, क्योंकि आखिर चॉकलेट बनाकर ही तो उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। सोसुके उससे पूछता है कि मैंने देखा है तुम किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाती हो। हाना कहती है शायद यही मेरा सीक्रेट है। सोसुके पूछता है पर तुम मुझसे तो आई कांटेक्ट कर पाती हो, जैसे अभी भी तुम कर पा रही हो। हाना कहती है पता नहीं। देन धीरे से कहती कि शायद तुम एक सागाजी हो, यानी बुरा आदमी। तो हाना अपने घर से थोड़ी दूर ही उतर जाती है। वो जा रही थी कि तभी सोसुके उसे रोकता है और उसके पास आकर कहता है कि क्या हम एक बार हाथ मिला सकते हैं? तुमने जो आज पूरे दिन में मेरी हेल्प की है उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हाना ओके कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो सोसुके काफी नर्वस होकर अपना हाथ बढ़ा ही देता है और उससे हैंडशेक कर लेता है। काफी देर तक वो अपना हाथ मिलाकर रखता है, जिससे उसे बचपन में हॉस्पिटल में उस लड़के का हाथ होल्ड करने का पल याद आता है, क्योंकि वो आखिरी बार था जब उसने किसी को टच किया था और अब इतने साल बाद वो किसी का हाथ होल्ड कर पाया, जिससे वो काफी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जो हाना नोटिस करती है तो उससे पूछती है कि क्या तुम रो रहे हो? सोसुके अपना हाथ पीछे खींचकर दूसरी ओर फेस कर लेता है। कहता है नहीं तो तुमने कुछ ज्यादा ही जोर से मेरे हाथ को दबा दिया। पर हाना उसके सामने आकर उसकी आंखों की ओर देखने लगती है और कहती है मैंने कभी भी ऐसे किसी को रोते हुए नहीं देखा, स्पेशली रोते हुए आंखों को। सोसुके कहता है क्या कुछ भी बोल रही हो? हाना कहती है नहीं, ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। शायद ये पहली बार है जब मैंने किसी की आंखों में इतना सैडनेस देखा है। सोसुके कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो हाना उसे बाय कहकर जाने लगती है। जाते हुए कहती है कि शायद ये इतना भी बुरा नहीं है। वहीं सोसुके वहीं पे खड़ा रह जाता है अपने हाथ को देखते हुए, क्योंकि उसने इतने सालों बाद ह्यूमन टच के गर्माहट को फील किया, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। तो हाना रात से ही लग जाती है चॉकलेट प्रिपरेशन में और सुबह तक सारा ऑर्डर पूरा कर लेती है, जिसे लास्ट ओवर पहुंचाकर वो घर वापस चली आती है। इधर आयरीन की आंख खुलती है हीरो के अपार्टमेंट में, क्योंकि हीरो का अपार्टमेंट बार की जस्ट नेक्स्ट में ही था। आयरीन उठते ही कहती है तुमने कुछ भी नहीं किया, ऐसी ब्यूटी तुम्हारे बेड पे सो रही थी, तो फिर तुमने खुद को रोक कैसे लिया? हीरो कहता है तुमने ही तो मना किया था कि हमारे बीच दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी एक पुरानी हिस्ट्री थी। पर बात आगे बढ़ने से पहले ही जस्ट एक ही रात के बाद आयरीन उसे बिना कुछ कहे चली गई थी। तो हीरो ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। इससे पहले हीरो और कुछ कहता आयरीन जल्दी से खाना खाकर काइंड ऑफ यहाँ से भाग ही जाती है। हीरो उसे बुलाता है उसका कोट ले जाने के लिए, पर वो तो नहीं सुनती चली जाती है। इधर रेनबो पैलेट का सेल चालू हो गया था, लेकिन उन 7 तरह के चॉकलेट में वासाबी फ्लेवर का जो एक चॉकलेट था उसको काफी नेगेटिव रिव्यूज आ रहे थे और उसका सेल भी बहुत कम हो रहा था, जिसके बारे में तकाशी सोसुके को बता रहा था। इसीलिए ये लोग वासाबी का सेल रोकने का सोच रहे थे। तो इनकी बातें सुन हाना को मिस्टर केंजी की बातें याद आती है, जब उन्होंने वासाबी बनाने के इंस्पिरेशन के बारे में बताया था। जो थी हाना, मिस्टर केंजी का कहना था कि धीरे धीरे ही सही ये चॉकलेट हर जगह पहुंचेगी, सबको पसंद आएगी। ठीक उसी तरह वो चाहते थे कि हाना भी बाहर जाए, नए लोगों से मिले, उन्हें जाने, उन्हें पसंद करे और वो लोग भी हाना को एक्सेप्ट करे। तो इसी बारे में शाम को सोसुके सारे स्टाफ मेंबर से डिस्कशन करता है कि वासाबी कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर मिस्टर केंजी के रेसिपी में थोड़ा बदलाव किया जाए इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जिस पे हेड शेफ मना कर देती है कि वो मिस्टर केंजी के रेसिपी को बदलना नहीं चाहती। हाना भी कुछ कहना चाह रही थी पर नहीं बोल पाती, इसीलिए सोसुके कहता है कि शायद उन्हें वासाबी की सेलिंग बंद करनी होगी। हाना रात को घर आकर डॉक्टर आयरीन से बात करती है और उन्हें बताती है कि आज वो सबके सामने कुछ बोलना चाहती थी पर नहीं बोल पाई। आयरीन बताती है कि तुम इम्प्रूव कर रही हो, क्योंकि तुमने ट्राई तो किया, सबके साथ सर उठाकर बैठ सकी, नजरें चुराने की जरूरत नहीं पड़ी, कीप गोइंग, इसी तरह धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुन हाना तो बहुत खुश होती है। आयरीन कहती है कि अपने इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स के लिए तुम अपने आप को बड़े बड़े प्राइज दिया करो, इससे तुम्हें और इम्प्रूव करने का मन होगा। इधर सोसुके एनोनिमस चॉकलेटियर से वो सभी चॉकलेट के बारे में कंसल्ट करता है। तो हाना जो आज सबके सामने बताना चाहती थी वो उसे मेल में लिखकर बता देती है कि उन्हें वासाबी चॉकलेट को बस थोड़ा अलग स्टाइल से बनाना है, इंग्रेडिएंट्स वही रहेंगी, बस उनके प्रोपोर्शंस को चेंज करना है। तो हाना नए वासाबी फ्लेवर्ड चॉकलेट बनाती है और उसके रेसिपी के साथ अगले दिन सुबह लासोवर पहुंचा के आती है, जिन्हें सोसुके हेड शेफ एंड बाकी चॉकलेटियर्स को टेस्ट करने के लिए कहता है, जिन्हें ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया था। हेड शेफ कहती कि वो एनोनिमस चॉकलेटियर जो भी है जीनियस है। ये सब सुन हाना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वासाबी फ्लेवर्ड चॉकलेट को एनोनिमस चॉकलेटियर के दिए हुए रेसिपी से ही बनाया जाएगा। तो शाम को सभी लोग काम खत्म करके बार ब्रश में जाने का डिसाइड करते हैं, जिसमें ये लोग हाना को भी चलने कहते हैं। हाना पहले मना तो कर रही थी पर सबके बुलाने पर वो आ ही जाती है, अपने दिल दिमाग को थोड़ा शांत करती है। पर अंदर हीरो को पियानो प्ले करता हुआ देखकर वो अपने आप को ब्लश करने से नहीं
रोक पाती। अब कुछ लोग स्टेज पे चढ़ के गाना गाते हैं, तभी वो लोग हाना को भी गाना गाने के लिए कहने लगते हैं। हाना कहती है उससे नहीं होगा, पर तभी हीरो आकर उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पियानो प्ले कर सकता हूँ, तुम्हें जो भी गाना आता है तुम गा सकती हो। जो सुन हाना को थोड़ी हिम्मत मिलती है, वो स्टेज पे आ जाती है और एक प्यारा सा जापानीज गाना गाती है। सब उसके लिए चीयर करते हैं, क्लैप करते हैं। तब तक सोसुके भी यहाँ पे आ गया था, तो हाना हिम्मत करके बताने जाती है कि वही एनोनिमस चॉकलेटियर है। पर जैसे ही वो ये बताते हुए उनकी ओर देखती है, सबकी नजरें तो उसी पे थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है। हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, हाफने लगी थी। जो सोसुके नोटिस करके कहता है कि मेरी तरफ देखो। जो सुन हाना के साथ सभी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। सोसुके कहता है कि ऐसे किसी को गाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। देन स्टेज पर आकर हाना को जाने के लिए कहता है। हाना इतनी ज्यादा पैनिक कर गई थी कि वो बार ब्रश से ही बाहर चली जाती है। वहीं सोसुके अनाउंस करता है कि आज सब कुछ उसकी तरफ से है। ये बोलकर वो हाना पे चेक करने बाहर जाता है। बारिश हो रही थी, वो छाता लेकर हाना के पीछे आता है। हाना जो रोते हुए जा रही थी कहती है मुझे अकेला रहना है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। सोसुके उसे रोक कर कहता है कि तुम रो रही हो। हाना कहती मैं बस भीग गई हूँ। सोसुके कहता है तुम आई कांटेक्ट करने से डरती हो ना, पर मुझसे तो कर पाती हो। जस्ट लाइक मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, वरना मुझे किसी का टच सहन नहीं होता, पर पता नहीं क्यों सिर्फ तुम्हारे टच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये बोलकर उसके हाथ में छाता देता है और खुद भीगते हुए जाने लगता है, पर आधे रास्ते से भाग के वापस आता है और उसे छाता लेकर कहता है कि सॉरी मुझसे ये बारिश बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बोलकर वो छाता लेकर लासवुर की ओर भाग जाता है, जहाँ जाकर वो अपने कपड़े चेंज करता है। तभी देखता है बाहर हाना खड़ी है। हाना बताती है कि वो उसे चेक करने आई थी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। देन सोसुके उसे एक टॉवल देता है बाल सुखाने के लिए। फिर दोनों साथ बैठे होते हैं। हाना उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि कैसे उसकी मॉम के डेथ के बाद उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती गई, पर अब वो ऐसे रहना नहीं चाहती, इसीलिए आज वो हिम्मत करके स्टेज पे गई थी, पर कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आई है। वो कहती कि मुझे कुछ ज्यादा भी नहीं चाहिए, बस इतनी हिम्मत चाहिए कि जिसे मैं पसंद करती हूँ उसकी आंखों में देखकर वो बता सकूं। सोसुके पूछता है क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो। हाना कहती है हाँ है कोई। आई विश कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता पाती। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते, हंसते, मुस्कुराते, साथ में रोते। आई विश मैं ये सब कर पाती। सोसुके कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीजें मिस की है, दोस्तों के साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना, इवन हाई फाइव्स। कभी कभी मैं सच में दूसरों के साथ हैंडशेक करना चाहता था, पर लोग मुझे हमेशा जर्मोफोबिक पागल समझते आए हैं, पर मैं दूसरे को गंदा नहीं समझता, उल्टा मैं खुद गंदा हूँ। जिससे हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सोसुके ने उस लड़के को चॉकलेट दिया था, उसके हाथ पकड़े थे, वो उसका बड़ा भाई था, जिसके बाद ही उसकी आंखों के सामने उसके बड़े भाई की डेथ हो गई। इस ट्रॉमा की वजह से ही सोसुके खुद को एक गंदा इंसान मानते आया है, अपने टच को बैड लक समझता आया है, अपने भाई की मौत के लिए खुद को ब्लेम करता आया है। हाना पूछती है तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के एक दूसरे से प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। सोसुके कहता है पता नहीं, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाना कहती है इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सोसुके कहते हैं हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ। हाना कहती है फिर भी चलो अगर मान लेते हैं हम दोनों अगर किसी तरह से एक दूसरे की हेल्प कर पाए, लाइक किसी रिहैब प्रोग्राम की तरह, हम एक दूसरे को टच करने की, आई कांटेक्ट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। सोसुके कहते हैं हाँ मगर इस दौरान अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो। हाना हंसते हुए कहती है कि इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ। सोसुके कहता है फिर मैं अभी तैयार हूँ, मेरा तुम्हारे प्यार में पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो दोनों अभी ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा पास आते हैं, हैंडशेक के साथ आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, पर जैसे दोनों थोड़ा और क्लोज आते हैं हाना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, पर कहती है ठीक है ये तो बस प्रैक्टिस है, वी कैन डू इट। तो दोनों बहुत ही नर्वसनेस के साथ हग करते हैं। सोसुके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि आखिरी बार उसने अपने बड़े भाई को हग किया था, जो नोटिस करके हाना उसकी पीठ थपथपाती है। वहीं हाना को अपनी माँ के साथ बिताए पल याद आते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बहुत हैप्पी फील करते हैं। सोसुके कहता है चलो साथ में ठीक होते हैं, जिस पे हाना हाँ कहती है। जहाँ ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे, सोसुके के डैड मिस्टर फुजीवारा ताकाशी को कहते हैं कि हमें लासवुर को बंद करने का प्लान थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि सोसुके लासवुर के बारे में कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है। पर तुम्हें ओरिजिनल प्लान फॉलो करना है, जो कि था लासवुर के सारे रेसिपीज को कलेक्ट करने का। इसके बाद लासवुर को बंद करने का प्लान था इनका। अगले दिन सोसुके अपने ग्रुप थेरेपी में होता है, जिसे अब कई और लोगों ने ज्वाइन किया था, जिनमें एक लेडी थी जिन्होंने अपने हस्बैंड को रिसेंटली खोया है, जो इस कहानी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिस बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर हाना को कॉल आता है हीरो का, जो उसे बताता है कि तुम्हारा कोड मेरे पास रह गया था, तो उसे कलेक्ट करने के लिए उसे वो उसी रेस्टोरेंट में बुलाता है। हाना एक्साइटमेंट में हाँ तो कह देती है, पर फिर तो वो हीरो से मिलने के बारे में सोचकर ही ऑकवर्ड और नर्वस फील कर रही होती है। तभी उसे सोसुके कॉल करता है और उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाता है उसी सेम रेस्टोरेंट में। जो सुन वो तो बहुत खुश हो जाती है, हाँ कह देती है, क्योंकि वो इसी रेस्टोरेंट में कल हीरो से मिलने वाली थी, सो उसके पहले थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोनों पहुंच जाते हैं। हाना को ऐसे पब्लिक के बीच काफी ऑकवर्ड लग रहा था, इस पे सोसुके कहता है कि फिर तुम मुझे अपना वो फेवरेट पर्सन समझ लो जिसे तुम पसंद करती हो, इमेजिन करो तुम उसके बैठी हो। इस पे हाना फाइनली सिर्फ उसकी आंखों में फोकस करती है, उसकी जगह हीरो को इमेजिन करते हुए। अब जितने प्यार से वो उसे देख रही थी, सोसुके नर्वस हो रहा था, इवन उससे पसीने आ रहे थे, इसीलिए वो रेस्टोरेंट जाके अपना शर्ट चेंज करके वापस आता है, पर बार बार उसके साथ यही हो रहा था। इस चक्कर में उसे 2-3 शर्ट चेंज करने पड़े। तभी अचानक एक आदमी अगर सोसुके के कंधे पे टच करते हैं, जिसपे सोसुके थोड़ा पैनिक कर जाता है। तो पता चलता है यहाँ उसके डैड एक बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो वो सोसुके से हैंडशेक करने हाथ आगे बढ़ाते हैं। अब तक सोसुके तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुका था, जो नोटिस करते ही हाना आकर
जाकर उनसे हैंडशेक कर लेती है, अपने आप को सोसुके का असिस्टेंट बताकर। देन दोनों कार में बैठकर बर्गर खाते हैं। सोसुके उसकी हेल्प करने के लिए हाना को थैंक यू कहता है। हाना कहती है अगर मैं ऐसे ही रही तो पता नहीं कौन मेरे साथ डेट पे जाना चाहेगा। सोसुके कहता है जो तुम्हें सच में लाइक करेगा उसे ये सब मैटर नहीं करेगा। हाना कहती वो तो है, पर अगर वो बहुत ज्यादा क्यूट हो, हैंडसम हो, बहुत अच्छा स्मेल करता हो, तब तो मैं और ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी। ये सुन सोसुके कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये क्या मैं क्यूट नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, और क्या मैं बुरा स्मेल कर रहा हूँ? हाना तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती कि हाँ ऐसा ही समझ लो। जो सुन दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी हाना नोटिस करती कि सोसुके के लिप्स के पास छोटा सा फूड पार्टिकल था, तो वो अपने हाथों से उसे हटाने जाती है, जिससे तो अगेन सोसुके की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसीलिए वो जल्दी से कार से निकल जाता है, क्योंकि ये फीलिंग उसके लिए कुछ डिफरेंट थी। तो वो ये बात जाकर डॉक्टर आयरिन को बताता है। इस पे आयरिन कहती कि लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। सोसुके कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है। आयरिन कहती फिर तुम ये बात मेरी तरफ देख के क्यों नहीं बोल रहे हो, यानी कुछ तो बात है, शायद अभी तुम उसे पसंद करने लगे हो। जिसपे सोसुके के पास कोई जवाब नहीं था। वो लसवोर आता है तो तकाशी उसे बताता है कि लसवोर के एक बिजनेस पार्टनर ने उसे आज ही मिलने बुलाया है, अगर नहीं गया तो उनका डील कैंसिल हो जाएगा। तो ये गैब्रियल ब्लॉसम नाम के एक लिकर की ब्रांड थी जो यहाँ के कुछ खास चॉकलेट बनाने में यूज होती है। तो सोसुके यहाँ के स्टाफ से गैब्रियल ब्लॉसम के ओनर के बारे में पता करने लगता है, जो उसे बताते हैं कि डील साइन करने से पहले वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल किसी टेस्ट की तरह। जो जवाब देते हैं उनके साथ ही ये डील करते हैं। तो उनके बारे में काफी सारी चीजें जानने के बाद वो हाना को मैसेज करता है उसके साथ चलने के लिए, पर हाना मना कर देती है कुछ पर्सनल काम है क्या कर, क्योंकि आज वो हीरो से जो मिलने वाली थी, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर तैयार होती है और सीएलओ पहुंच जाती है। पर तभी उसी रास्ते से सोसुके जा रहा था गैब्रियल ब्लॉसम ओनर से मिलने। हाना को देखकर वो रुक जाता है, उसे अपने साथ चलने कहता है। हाना उसे मना कर रही थी कि वो नहीं जा सकती, और सोसुके उसे बार बार बुला रहा था, जिस चक्कर में उसके पीछे ट्रैफिक जैम लग गया था। इसीलिए आसपास के सब लोग हाना की ओर ही देख रहे थे, जो देखकर वो कार में आके बैठ जाती है और उसे कहती कि तुम मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही बिगाड़ रहे हो। सोसुके कहता है सॉरी, पर रेनबो पैलेट हम सब के लिए जरूरी है और उसके लिए हम ये मीटिंग करना ही होगा, जिसमें मुझे शायद तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तो हाना उससे थोड़ी देर के लिए कार रुकवाती है और बाहर आकर डॉक्टर आयरिन को कॉल करके एक रिक्वेस्ट करती है कि वो हाना की जगह उसके डेट से मिलने जाए, बस हाय हेलो करके उसका कोट वापस ले आए, क्योंकि वो दूसरी बार अपनी डेट से गायब नहीं रहना चाहती। आयरिन पूछती है पर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? हाना कहती है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, उसका ऑरा ही कुछ ऐसा है तुम देखकर ही पहचान जाओगी, और भी बहुत कुछ बताती है उसके बारे में। अब हाना ने आयरिन से कहा क्योंकि वो सिर्फ आयरिन पे ही ट्रस्ट कर सकती है। आयरिन जाने के लिए मान जाती है और इस बार अपना चेहरा दिखाने के लिए उसे थैंक यू कहती है। तो ये दोनों गैब्रियल ब्लॉसम की ओर निकल जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में आयरिन सीएलओ पहुंच जाती है, जहां सामने ही उसे हीरो बैठा दिखता है, जिसे देखकर वो बाहर आके छुप जाती है। हीरो भी उसके पीछे आता है पर वो उसे देख नहीं पाता। आयरिन हाना को सॉरी कहते हुए बताती कि वो नहीं कर सकती, जो देखकर हाना तो सोसुके को पीटने लगती है और उसे ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे क्रश के साथ मेरा सेकंड डेट बर्बाद हो गया। हीरो का उसे कॉल आता है पर वो उसका कॉल पिक नहीं कर पाती। थोड़ी देर में दोनों गैब्रियल ब्लॉसम पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ओनर की बेटी वेलकम करती है, जो उन्हें बताती है कि उनकी मॉम 3 साल पहले ही गुजर चुकी है और उनके मरने की बात को उन्होंने ही 3 साल बाद बताने को कहा था, ताकि उनके सारे बिजनेस पार्टनर समझ सके कि इनके लिकर का टेस्ट अरोमा बदला है या नहीं। हाना कहती है लिकर का अरोमा चेंज तो हुआ है, पर ये नया अरोमा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो इनके लिकर के बारे में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस करती है कि ओनर खुद इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि वो अपनी मॉम की लेगेसी को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाएगी। तो हाना ने ये नोटिस किया, उसके लिए उसे थैंक यू कहती है। देन हाना बाहर गार्डन में थी, तभी सोसुके भी आता है। हाना के सर पे एक फ्लावर पेटल था जिसे वो हटा देता है। तभी ओनर आकर पूछते कि क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्लावर है? सोसुके कहता है चेरी ब्लॉसम जैसा लग रहा है पर पता नहीं। ओनर कहती है चेरी ब्लॉसम नहीं है, ट्राई अगेन। तो सोसुके हाना से पूछता है, उसकी ओर देखता है। हाना उसे धीरे से बताती है कि ये एप्रिकॉट है, जिन्हें ऐसे देखकर ओनर को अपने एक बचपन का किस्सा याद आता है। जब मिस्टर केंजी पहली बार यहाँ आए थे लेकर का ऑर्डर देने, तब उनकी मॉम ने भी सेम यही क्वेश्चन पूछा था। मिस्टर केंजी को पता नहीं था, तब ओनर ने ही अपनी मॉम के पीछे से धीरे से बताकर उनकी हेल्प किया था। तब मिस्टर केंजी ने उसे अपने शॉप की सबसे पहली चॉकलेट्स गिफ्ट की थी। तो उन चॉकलेट्स की वजह से ही वो मेमोरी आज तक ये चेरिश करती है। तो हाना सही जवाब देती है, जिससे वो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं और उनकी डील कंटिन्यू रहती है। वापस आते टाइम सोसुके हाना को थैंक यू कहता है, उसकी वजह से ही वो लोग टेस्ट पास कर पाए। हाना कहती है पर तुम्हारी वजह से मेरी लव लाइफ का बैंड बज गया। सोसुके कहता है तुम्हारी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खास है, बस तुम्हें सामने वालों की आंखों में देखना है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देना है, बस वो लड़का मेरे जैसा सगाजी ना निकले। तो सोसुके इसके बाद अपने थेरेपी में जाता है, जहाँ सबके प्यार की फीलिंग्स के बारे में बात हो रही थी। सब अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे थे। जब सोसुके की बारी आती है तब उसके दिमाग में बस हाना का ही ख्याल आ रहा था, लेकिन वो कहता है कि उसने कभी फील नहीं किया। जाते हुए सोसुके एक लेडी को चॉकलेट बॉक्स देता है ताकि वो अपने ग्रैंड किड्स के साथ कनेक्ट कर सके। हाना रात को बार ब्रश की ओर देखने लगती है और सोसुके की बात को याद करके सो ही नहीं पाती। इसीलिए वो डिसाइड करती कि आज वो हिम्मत करके हीरो को अपनी फीलिंग्स बताकर रहेगी। इसीलिए वो सुबह सुबह कैंडो क्लास पहुंच जाती है, जहाँ उनकी प्रैक्टिस के बाद हाना बहुत हिम्मत करके उसे बताने लगती है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, लेकिन वो उसके सामने बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी। वो अपना मास्क हटाती है पर वो अपनी
आंखें नहीं खोल पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके पास आते हुए उसे बताई देती कि मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करती हूँ। लेकिन ये सुनकर वो अपनी स्वॉर्ड छोड़कर ही भाग जाता है, जिससे हाना तो शॉक्ड एंड ऑकवर्ड रह जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो हीरो की यूनिफॉर्म में सोसुके था, जिससे सोसुके समझ जाता है कि हाना का क्रश हीरो है। तो हाना वो स्वॉर्ड लेकर आ जाती है, पर वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी कि अब वो हीरो के सामने कैसे जाए। तभी यहाँ दूसरे स्टाफ्स आ जाते हैं और हाना को आज शाम बार ब्रश चलने को इनवाइट करते हैं, पर हाना बहाना देकर मना कर देती है। बाहर वो एक कस्टमर को देखती है जो रेनबो पैलेट का ऑरेंज ट्राई करती है और बताती है कि इसका टेस्ट थोड़ा बदल गया है। इन्होंने आखिरी बार 20 साल पहले अपने बचपन में खाई थी, जिसका टेस्ट अलग था और अब इन्हें एक खास वजह के लिए वही चॉकलेट चाहिए थे, जैसा ये चॉकलेट 20 साल पहले टेस्ट करते थे। इसीलिए वो हाना से पूछती कि क्या वो लोग ये कर सकते हैं। इधर मिस्टर फुजीवारा को काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉक्टर उन्हें बहुत सारे टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, जिस बारे में उन्होंने सोसुके को नहीं बताया था। पर ताकाशी उसे बता देता है, लेकिन उसे चिंता करने से मना करता है। बाहर उनके कुछ ट्रस्टेड बोर्ड ऑफ मेंबर्स आए थे, जो ताकाशी को कहते हैं कि लगता है हमें मिस्टर फुजीवारा के सक्सेसर को चूज करना होगा। उन्हीं में से एक कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, ताकाशी तो है ही। आखिर वो मिस्टर फुजीवारा के ट्विन ब्रदर का बेटा है और वही आज तक मिस्टर फुजीवारा का ध्यान रखते आया है, इसलिए ताकाशी ही उनका अगला सक्सेसर होगा। इधर वो लड़की जिसका नाम था रिको, जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म की सीईओ थी, जो अपनी बड़ी बहन के आखिरी पलों में अपनी बचपन की हैप्पी मेमोरीज को फिर से उनके साथ जीना चाहती है इन्हीं ऑरेंजेट्स के जरिए, क्योंकि बचपन में इनकी दीदी हमेशा इनके लिए चॉकलेट्स लाया करती थी, जिन्हें खाकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती थी। इसीलिए वो उस पल को दोबारा से जीना चाहती है अपनी बहन को वही चॉकलेट्स देकर। अब वो रेसिपी बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, इसलिए इनके पास नहीं थी, पर यहाँ 20-30 साल पहले जो चॉकलेटियर्स काम करते थे उनके डिटेल्स अभी तक सेफली रखे हुए थे, जिनमें से एक ओल्ड लेडी अभी भी जिंदा है, जो थी मिस सेगुसा। तो सोसुके उन्हें कांटेक्ट करके यहाँ के सिचुएशन के बारे में बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो यहाँ आ सकती है तो। मिस सेगुसा तो तुरंत मान जाती है और शाम तक लसबूर पहुंच जाती है। तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक करती है, तो कुछ चीजों को चेंज किया गया था, जिन्हें वो फिर से मंगाती है और फिर सभी को काम पे लगाती है। इवन वो हाना को भी पहली बार यहाँ सबके साथ ही चॉकलेट बनाने को कहती है, जो सुन हाना इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसके चेहरे से स्माइल गायब ही नहीं हो रही थी, जो देखकर सभी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। और हाना भी खुश थी क्योंकि आज उसे पहली बार यहाँ सबके साथ मिलकर चॉकलेट बनाने को कहा गया। तो चॉकलेट्स रेडी हो जाते हैं। मिस रिको को बुलाया जाता है ये वाले ऑरेंजेट्स टेस्ट करने के लिए, जिन्हें यहाँ सोसुके भी टेस्ट करता है, क्योंकि बचपन में उसे और उसके बड़े भाई को भी यही चॉकलेट्स पसंद थे और उसे भी इसका पुराना टेस्ट याद है। लेकिन ये वाले चॉकलेट्स भी पुराने टेस्ट से मैच नहीं करते। तो सभी लोग मिस रिको को सॉरी कहते हैं, क्योंकि वो सभी उस चॉकलेट को बनाने में नाकाम रहे। हाना और सोसुके मिस सेगुसा को उनके घर छोड़ने आते हैं। सोसुके उन्हें थैंक यू कहता है उनके लिए इतना सब करने के लिए। मिस सेगुसा कहती है उन्हें 20 साल बाद चॉकलेट्स बनाकर फिर से बहुत अच्छा लगा। देन कहती है कि मुझे याद आया मिस्टर फुजीवारा एक बार अपने बेटे को लेकर आए थे, तो वो तुम ही थे उनके प्यारे बच्चे, जिसके लिए वो खास लसवोर से ऑरेंजेट्स लेकर जाते थे। लसवोर को तुम जैसे अच्छे लोग संभाल रहे हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। बाहर आकर हाना कहती तो तुम उन्हें जानते थे। सोसुके कहता नहीं, जिन्हें वो याद करी थी वो मेरे बड़े भैया थे, जिनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। वो कुछ भी नहीं खाते थे सिर्फ इन ऑरेंजेट्स को छोड़कर, इसीलिए मेरे डैड उनके लिए खास ऑरेंजेट्स लेकर जाते थे। जब मैं मांगता तो मुझ पे गुस्सा करते हैं, पर एक दिन मेरे भैया ने मुझे उनके सारी चॉकलेट्स दे दी जो उनके सबसे फेवरेट थे और उन्हें बाद में खाने वाले थे। वो चॉकलेट सच में बहुत ही डिलीशियस थे। हाना कहती तो इसीलिए तुमने मिस रिको के लिए इतना सब कुछ किया, क्योंकि तुमने उनकी फीलिंग को समझा। सोसुके कहता है मेरे केस में जो मैंने किया वो सेल्फिश था, क्योंकि मैंने अपने भैया के सबसे फेवरेट चीज को ले लिया। हाना कहती है किसी को चॉकलेट्स देना उन्हें थोड़ी सी खुशी देने के बराबर होती है, उन्हें वो खाकर खुशी मिलती है और जो तुम्हें चॉकलेट्स देते हैं वो तुम्हें खुश देखकर खुश होते हैं। इसलिए हम श्योर तुम्हारे भैया भी बहुत ज्यादा खुश हुए थे तुम्हें चॉकलेट्स देकर, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर, जो सुन सोसुके को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी मिस सेगुसा उन्हें बुलाती है और बताती कि उन्हें अभी याद आया कि उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशली एक ऑरेंजेट्स बनाए थे, जो एक्चुअली सोसुके के फादर ने ही रिकमेंड किया था और उस रेसिपी को मॉडिफाई करवाया था। तो वो इन्हें उस मॉडिफाइड रेसिपी को बता देती है, जो सोसुके हेड शेफ को कॉल करके बताता है और वो सब लग जाते हैं ऑरेंजेट्स बनाने में। ये दोनों ट्रेन से वापस लौट रहे थे। सोसुके आकर अपनी सीट पे बैठता है, हाना को बताने जाता है कल तुमने केंडो क्लास में जिसे कन्फेस किया वो मैं था, पर मैं जानता हूँ तुम हीरो को लाइक करती हो, पर वहाँ उसके यूनिफॉर्म में मैं कैसे आया ये बड़ी लंबी कहानी है, पर मैं बस ये बात क्लियर करना चाहता था। और वैसे तुम कन्फेस करने में फेल तो नहीं हुई, क्योंकि हीरो एक काफी अच्छा लड़का है। तभी वो देखता है हाना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। तब उसे पता चलता है कि हाना तो सो गई थी और उसने ईयरबड्स लगाए हुए थे, जिसपे सोसुके कहता है कि मैंने तो तुम्हें बता दिया पर तुमने सुना नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो एक ईयरबड नीचे गिर गया था जिसे वो अपने कान में लगा लेता है और हाना के फोन का स्क्रीन ऑन करता है गाने का नाम देखने के लिए, जिसे देखते हुए हाना का सर उसके कंधे पे आ जाता है। तो वो ऐसे ही बैठा रहता है, जो उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो अब हाना को पसंद करने लगा था। इधर वो चॉकलेट्स रेडी हो जाती है, तो वो दोनों मिस रिको के साथ हॉस्पिटल विजिट करते हैं। इन चॉकलेट्स को इतने सालों बाद खाकर दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड हैप्पी होते हैं। वहीं सोसुके भी अपने डैड के लिए इन चॉकलेट्स का एक बॉक्स घर ले जाता है और उनके टेबल के पास रख देता है। देन वो अपनी थेरेपी के लिए जाता है, जहाँ आज वो बहुत ही ज्यादा खुश था, सबसे अच्छे से बात करता है। तो उसमें इतने चेंजेस देखकर आयरन कहती है कि लगता है उस मिरेकल टच का असर तुम पे कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, तुम इतने खुश लग रहे हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो
हो गया। सोसुके कहता है कि मैंने बताया ना वो किसी और को पसंद करती है। देन दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं, जहाँ सोसुके उसे बार ब्रश ले आता है, जहाँ उसे उतारकर वो कार पार्क करने थोड़ी दूर जाता है। अब बार ब्रश के बाहर उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था कि कहीं फिर से उसे हीरो ना मिल जाए, इसीलिए वो जाने का सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे से हीरो बुलाता है। आयरिन कहती कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, मेरा यहाँ आने का और कोई मतलब नहीं है। जिस पे हीरो कहता है कि तुम्हारा कोट ले जाओ ताकि हमें ये बिना वजह के कोइंसिडेंस फेस ना करने पड़े। तो वो उसे अपने रूम बुलाता है और कोट लेकर जाने के लिए कहता है। आयरिन पूछती है तुम मुझसे किसी बात पे गुस्सा हो? हीरो पूछते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुमने कुछ गलत किया है? और तुम ये मुझे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नफरत करती हो? आयरिन कहती है मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी, तुम्हें पसंद करती हूँ इसीलिए तुम्हारा यहाँ दोबारा आई थी। हीरो पूछता है फिर क्या प्रॉब्लम है, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? आयरिन कहती है मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं। हीरो उसके पास आता है, कहता है बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। आयरिन काफी सैड हो गई थी इसीलिए हीरो उसे हग करता है। तभी इधर हाना उसके घर के सामने पहुंच गई थी उसका स्वॉर्ड लौटाने, जहाँ वो बाहर से ही हीरो को देख लेती है किसी को गले लगाते हुए। तभी वहाँ सोसुके भी पहुंच जाता है जो उसकी आंखें बंद करके उसे अपनी ओर करता है और कहता है उसे देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी आंखों में देखो, क्योंकि वो नहीं चाहता था हाना अपने क्रश को देखे किसी और को गले लगाते हुए। तभी आयरिन उसके अपार्टमेंट से बाहर आती है। आयरिन इन दोनों को साथ देकर शॉक्ड होती है। हाना आयरिन को हीरो के घर देकर शॉक्ड होती है। वहीं सोसुके जानकर हैरान होता है कि आयरिन ही हाना के भी थेरेपिस्ट है। आयरिन कहती है क्या यही मिरेकल टच है? तभी हीरो बाहर आता है, पूछता है क्या हुआ। जो सुन सोसुके हाना को अपने करीब करता है, कहता है कि ये हाना है और यही है मिरेकल टच, और यही कुछ टाइम से हर वक्त मेरे दिमाग में रहती है। जो सुन हाना और शॉक्ड होती है। देन ये दोनों लसवुर की ओर जा रहे थे। हाना कहती है मतलब मैंने जिससे कन्फेस किया था वो तुम थे और तुमने मुझे अब तक बताया नहीं, और अभी ये सब क्या कहा तुमने? सोसुके कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें हीरो के सामने शर्मिंदा होना पड़े और तुम्हारा दिल ना टूटे। हाना कहती है इससे तुम्हें क्या है? सोसुके कहता है तुम मेरी एम्प्लॉय हो इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता थी। हाना कहती है तुम बस बहुत बड़े झूठे हो। सोसुके कहता है मैं झूठा नहीं हूँ, एक्चुअली सच ये है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है। हाना वाज लाइक है। सोसुके भी भोला बनते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे वेल बीइंग में इंटरेस्ट है, इसीलिए अपना ख्याल रखना और कल टाइम पे आ जाना, और इस वर्ड को मैं रख लेता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। वहीं इधर आयरिन बताती है कि उसकी मॉम लव एडिक्टेड थी। जब भी कुछ उनके हिसाब से नहीं जाता तो वो अपनी जान देने की कोशिश करती अपने लवर का अटेंशन पाने के लिए, जो सिचुएशन आयरिन ने बचपन से बहुत बार फेस किया था, और सिचुएशन को आयरिन को भी संभालना पड़ता था। लेकिन उनके हाई स्कूल के टाइम उन्हें एक नया लवर मिल गया, जिसके चक्कर में उन्होंने आयरिन को छोड़कर चली गई। तब से आयरिन ने डिसाइड किया था कि वो किसी मर्द के लिए नहीं जिएगी और इन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी जो उसकी लाइफ को तबाह कर सकती है। इसीलिए वो हीरो को कहती कि मैं सुटेबल नहीं हूँ प्यार के लिए, तुम्हें मुझसे भी बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। हीरो कहता है और तुमसे बेहतर कौन है? देन पूछता है क्या तुम वीकेंड में फ्री हो? आयरिन कहती है वो कॉन्फ्रेंस के लिए नगानो सिटी जा रही है इसलिए नहीं मिल सकती, इसलिए वो अपना कोट मांगती है। हीरो कहता है आज रहने दो, इसे अगली बार ले जाना ताकि दोबारा मिल सके। ये बोलकर चला जाता है। अगले दिन लासाओर में एक नया चॉकलेट बनाते हैं जिसके टेस्ट की इम्प्रूवमेंट पे काम करने के लिए सोसुके सभी को एक ट्रिप पे ले जाएगा। कहता है नागानो वाइनरी में। वाइन का नॉलेज सबसे ज्यादा था हीरो का, इसीलिए ये लोग हीरो को भी कॉल करके आने के लिए कहते हैं। अब नागानो में ही आयरिन रुकी हुई थी इसीलिए हीरो भी मान जाता है। तो ये सभी वीकेंड पे नागानो वाइनरी के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ हाना को थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा था, पर फिर भी वो हीरो के पास बेंच पर आकर बैठती है और उसे काफी नर्वसनेस के साथ ही बताती है कि मुझे तुम्हें काफी टाइम से सॉरी बोलना था, क्योंकि 2 बार मैं तुमसे मिलने नहीं गई थी सीएलओ में। जिससे हीरो समझ जाता है कि मिस्टर केंजी ने जिसके साथ उसका डेट सेट किया था वो हाना ही थी। तभी हम देखते हैं उनके पीछे उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था सोसुके, जहाँ फील्ड में उसके पैर गंदे हो रहे थे इसीलिए वो चिल्ला रहा था। एक्चुअली उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हाना उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती तो हीरो कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। हाना कहती है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्चुअली किसी और को लाइक करती हूँ काफी टाइम से, पर वन साइडेड। हीरो कहता है समझ सकता हूँ वन साइडेड प्यार करना कैसा होता है, पर अगर सामने वाला तुम्हारी फीलिंग्स को ना समझे तो शायद उसे जाने देना चाहिए। हाना कहती है बोलना तो काफी आसान है पर करना बहुत मुश्किल होता है। हाना उसकी ओर देख रही थी। तभी सोसुके फिर से चिल्ला देता है। हीरो कहता है आखिर ये करना क्या चाह रहा है? देन हाना से कहता है तुम्हारा कोट मेरे पास है तो कभी आकर ले जाना। देन ये सभी वाइनरी घूम रहे थे, सोसुके तो बस हाना को ही देख रहा था, तो हाना भी उसे देख ही रही थी, जो हीरो भी नोटिस करता है। देन ये लोग वाइन टेस्ट करने आते हैं, जहाँ हीरो की वजह से हाना को एक चॉकलेट बनाने का आइडिया आ जाता है। तभी सोसुके आ जाता है तो सारे स्टाफ एक और राउंड के लिए दूसरे वाइनरी जाएंगे कहते हैं, जिसके लिए वो लोग सोसुके को काफी टीज करते हैं और हाना और उसे अकेले छोड़कर बस में बैठकर वो सभी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी डाउट था कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा दोनों को साथ में ही देखा है और हीरो भी अपने दोस्त की मदद करना चाह रहा था। देन वो आयरिन के कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ने लगता है और उसी होटल में पहुंच जाता है। आयरिन उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे? हीरो कहता है कोइंसिडेंस। इधर सोसुके हाना को कहता है कि एक जगह मेरे साथ जाना चाहोगी? तो दोनों चले आते हैं एक झील के पास, जहाँ का सीनरी देख के हाना को ये जाना पहचाना लगता है। तो उसे याद आता है कि ये जगह तो सेम उसके वॉलपेपर जैसी है। सोसुके कहता है तुम्हारी फोन का वॉलपेपर दिख गया था इसलिए सोचा तुम्हें यहाँ ले आऊं। हाना को ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ये फोटो
फोटो उसके डैड ने खींची थी, जो एक ट्रैवलर थे, बहुत कम घर आते थे, इसीलिए वो अपने डैड के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाई थी। पर हर बर्थडे के दिन उसके डैड उसे दुनिया भर के तरह तरह के चॉकलेट्स भेजते थे, जो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। तभी से उसने चॉकलेट मेकर बनने का डिसाइड किया था। सोसुके कहता है कभी कभी फादर्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए वो लोग चॉकलेट्स का सहारा लेते हैं। मेरे डैड भी ऐसे ही थे। हाना कहती है चॉकलेट सच में सारंग का जरिया है। सोसुके पूछते हैं सारंग मतलब? हाना कहती है इसका मतलब आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ खुशियां शेयर करना चाहते हो तो हम सारंग कहते हैं। सोसुके कहता है तो फाइनली तुम बिना नजरें चुराए मुझसे आई कांटेक्ट कर पा रही हो। हाना कहती है पर लग तो ऐसा रहा है जैसे तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो, जो कि सच था क्योंकि अब सोसुके उसकी आंखों में देखकर नर्वस होने लगता है क्योंकि उसे पसंद जो करने लगा है। तो सोसुके पूछते फिर बताओ तुम कैसी हो, सब ठीक है? हाना कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मेरी जैसे लड़की को अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोसुके कहता है तुम्हारी जैसी मतलब? जिस हाना को मैं जानता हूँ वो एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय है जो पूरे दिल से अपना काम करती है, बहुत स्वीट पर्सन है जो दूसरों को कम्फर्ट करती है, और उसकी इतनी प्यारी स्माइल देखकर मुझे वो बहुत क्यूट लगती है। जब मैं उसे स्माइल करता देखता हूँ तो मेरे फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा देखते रहना चाहता हूँ, पर थोड़ी डरावनी तो हो। हाना कहती है अच्छा तो थोड़ी कम डरावनी बनने का ट्राई करूंगी, और इतने टाइम तक मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू। सोसुके कहता है गैस अब प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाना कहती है सही कहा, अब लगता है मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर हीरो और आयरिन अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे थे, तभी हीरो को एक वेंडिंग मशीन दिखता है तो वो आयरिन के लिए क्यूट सा कीचेन जीतता है। तभी एक कपल हीरो से उनका फोटो क्लिक करने को कहते हैं, इसके बाद वो लोग हीरो और आयरिन का साथ में फोटो क्लिक कर देंगे कहते हैं, तो दोनों पास खड़े हो जाते हैं। लेकिन फोटो क्लिक होने से पहले ही आयरिन यहाँ से चली जाती है। हीरो उसके पीछे जाता है, उसे रोककर पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया? आयरिन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हीरो कहता है फिर क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो? आयरिन कहती है तुम जानते हो ऐसा नहीं है, मुझे ये बस क्यूट कपल बनने वाली हरकतें करना पसंद नहीं है, इसलिए बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये बोलकर वो चली जाती है, जिससे हीरो काफी सैड होता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। वहीं आयरिन भी दुखी होती है क्योंकि उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से वो खुद किसी से प्यार नहीं कर पाती। इधर लासहोर के सारे स्टाफ्स काफी ड्रिंक कर लेते हैं, जहाँ हाना ने भी काफी ड्रिंक किया था, तो सोसुके उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक वगैरह पहले ही ले लेता है और उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है, जहाँ ड्रंक हाना काफी क्यूट बातें कर रही थी जो सोसुके को और प्यारी लगती है। तभी लिफ्ट में काफी लोग आ जाते हैं तो गलती से कोई सोसुके को टच ना करे, इसीलिए ड्रंक होने के बाद भी वो सोसुके के आगे खड़ी हो जाती है, उसे कवर कर लेती है। दोनों काफी करीब थे, सोसुके अपने आप को ब्लश करने से काफी रोक रहा था। तो फाइनली सबके निकलने के बाद वो हाना को उसके फ्लोर पे ड्रॉप कर देता है। अगली सुबह सोसुके सभी को एक सरप्राइज देता है, उन सबकी मुलाकात मामा से करवाकर, जो पास में ही अपनी फैमिली के साथ रह रही थी, जहां उनका बेस्ट इलाज चल रहा था, जो देख सारे स्टाफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब मामा हाना को पहचान जाती है कि यही एनोनिमस चॉकलेटियर है, क्योंकि उन्होंने एक दो बार उसे क्लियरली देख लिया था चॉकलेट डिलीवरी करते टाइम। मामा उसे कहती कि शेफ केंजी हमेशा से चाहते थे कि तुम बाहर निकलो, सबसे घुलो मिलो, ताकि तुम्हें एनोनिमस रहने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए थोड़ी और हिम्मत करके तुम सभी को बता देना अपने बारे में, देखना वो सब बहुत खुश होंगे। तो सब लोग वापस चले आते हैं। नए चॉकलेट का फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो गया था और सभी को काफी पसंद भी आता है। वहीं हम ताकाशी को देखते हैं, जिसने लगभग सारे रेसिपीज को नोट कर लिया था, बस बाकी एनोनिमस चॉकलेटियर का प्योर केंजी का रेसिपी। देन मिस्टर फुजीवारा सोसुके को फाइनली बता देते हैं कि जल्दी ही लासहोर को बंद करने का फैसला लिया जाएगा, जिसके लिए सोसुके मना करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। पर उसके डैड उसके कोई बात नहीं सुनते। वहीं इधर आयरिन हाना को मेल करके बताती है कि वो आगे से उसे ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं दे पाएगी। देन हाना जाती है हीरो के पास अपना कोड वापस लेने, जहाँ हीरो तो बहुत ज्यादा सैड था, वो ड्रिंक करके पियानो प्ले कर रहा था। हाना उससे बात करने उसके पास आती है, पर तभी वो गिरने लगता है, लेकिन हाना उसे होल्ड कर लेती है। वो उसके लिए पानी लाने जा रही थी, लेकिन हीरो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उसे जाने से मना करता है, क्योंकि वो उसे आयरिन समझ रहा था, इसीलिए वो उसे गले लगा लेता है। हाना भी उसे कंसोल करती है। तभी हीरो उसे किस कर लेता है, जो सोसुके देख लेता है क्योंकि वो भी आ चुका था, पर इन्हें देखकर वो वापस चला जाता है। अगली सुबह हाना अपने अपार्टमेंट में प्योर केंजी बना रही थी, तभी उसके अपार्टमेंट की लाइट चली जाती है, क्योंकि वो बिल भरना भूल गई थी। तो वो लासहोर पहुंच जाती है, दूसरों के आने से पहले ही प्योर केंजी बना लेती है। चॉकलेट के बैग्स को एक्सचेंज करके निकलने ही वाली थी, तभी वो बाहर से सोसुके को आते देख लेती है, तो बैग को अंदर ही रख के छुप जाती है। लेकिन सोसुके उसे देख लेता है, तो उससे पूछता है तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाना कहती है बस ऐसे ही थोड़ी साफ सफाई कर रही थी। हाना उसके पीछे रखे अपने बैग को देख रही थी। सोसुके मुड़ने वाला था, तभी हाना उसे अपनी ओर खींच लेती है। इस पे सोसुके कहता है कि हमने तो डिसाइड किया था ना कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो उसे फॉलो करना ही हम सब के लिए अच्छा होगा। ये बोलकर वो अपना दूसरा काम करने चला जाता है, जो सुन हाना को थोड़ा बुरा सा लगता है। तो सोसुके अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ उन्हें समझाता है कि हम लासहोर को बंद नहीं कर सकते, वो जापान का सबसे बेस्ट चॉकलेट ब्रांड है, और अगर हमने इस साल का वर्ल्ड चॉकलेटियर्स मास्टर जीत लिया तो हमारी कंपनी ग्लोबली काफी पॉपुलर हो जाएगी। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। तो डैड उसे एक मौका देते हैं वर्ल्ड चॉकलेटियर्स मास्टर्स कंपटीशन जीतने का। अगर जीत गया तो वो लासहोर को बंद नहीं करेंगे। तो सोसुके डिसाइड करता है कि वो प्योर केंजी के साथ कंपटीशन में जाएंगे, क्योंकि वो लासहोर का बेस्ट चॉकलेट है। जोसुन हेड शेफ काफी अपसेट होती है, क्योंकि ओरिजिनल प्योर केंजी तो सिर्फ एनोनिमस चॉकलेटियर ही बना पाती है। जोसुन हाना उन्हें बताने ही वाली थी कि वही एनोनिमस चॉकलेटियर है। इतने में बाकी चॉकलेटियर्स आ जाते हैं, जिन्हें हेड शेफ के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए वो लोग एनोनिमस चॉकलेटियर की काफी बुराई करते हैं। ऐसे सिचुएशन में हाना बताना सही नहीं समझती, लेकिन हेड शेफ इस बात को ईगो पे नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये
लासावुर का सवाल था, पर वो दुखी तो थी। इसीलिए हाना एक अलग तरीका ट्राई करते हुए उन्हें बताती है कि वो एनोनिमस चॉकलेटियर को जानती है। वो यहाँ फिजिकली तो नहीं आ सकती, पर डिजिटली वो हमारी हेल्प कर सकती है प्योर केंजी का रेसिपी सिखाने में, जिसके लिए वो अपने अपार्टमेंट आकर मास्क वगैरह लगाकर ऐसे एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और अगले दिन अपने लैपटॉप पे वीडियो कॉल करने का नाटक करती है, जहाँ एक्चुअली में वीडियो में वो सिर्फ बैठी होती है और हाना ही इन्हें पूरी रेसिपी बता रही होती है। इस तरह से ये लोग प्योर केंजी बना लेते हैं। तो हाना अपना लैपटॉप अंदर रखने जाती है, लेकिन तकाशी उसका झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि वीडियो कॉल के दौरान हाना के लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट एक्टिविटी नहीं हुई थी, यहाँ के वाईफाई से कनेक्टेड होते हुए भी। हेड शेफ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो लाइव एनोनिमस चॉकलेटियर से बात कर रही थी और हमें उनके बताए इंस्ट्रक्शन बता रही थी। तकाशी कहता है कि वो बता पाई क्योंकि उसके अलावा प्योर केंजी और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हाना ही एनोनिमस चॉकलेटियर है। जो सुन सब लोग शॉक्ड होते हैं। वहीं तब तक हाना ने सोसुके के टेबल पे लासावुर क्लोजर प्लान का फाइल देख लिया था। जैसे ही वो बाहर आती सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्या सच में तुम एनोनिमस चॉकलेटियर हो और तुमने हमसे झूठ क्यों कहा, ये बात छुपाई क्यों। सब लोग उसी की ओर देख रहे थे, जिससे हाना को पैनिक अटैक आता है और वो भाग जाती है। सोसुके उसके पीछे जाता है, उसे शांत करने के लिए उससे पूछता है कि तुमने ये बात क्यों छुपाई। हाना काफी पैनिक करते हुए उसे बताती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कई बार, पर किसी न किसी वजह से नहीं बता पाई। सोसुके पूछते पर मुझसे क्यों छुपाया। हाना कहती तब मुझे ट्रस्ट नहीं था। सोसुके कहता है ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। हाना रोते हुए कहती कि मैंने तुम पे भरोसा किया, पर तुमने क्या किया, तुमने भी हम सबको धोखा दिया। लासावुर को बंद करने का प्लान है ना तुम्हारा। शेफ केंजी के सारे रेसिपीज को कलेक्ट करने ही यहाँ आए थे। सोसुके कहता है ऐसा नहीं है, उसी को तो मैं रोकना चाहता हूँ वर्ल्ड चॉकलेटियर मास्टर्स का फर्स्ट प्राइज जीत के, इसीलिए मैंने सबकी मदद मांगी। पर हाना काफी दुखी होती है, इसलिए वो टैक्सी लेकर चली जाती है। सोसुके उसके पीछे जाने का सोचता है, लेकिन तकाशी रोकता है, कहता है कि अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, सारे रेसिपीज मिल चुके हैं, हमारा काम हो चुका है। लेकिन सोसुके ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हाना सारी रात काफी रोती है, बहुत दुखी रहती है, पर फिर उसे सोसुके की बात याद आती है कि वर्ल्ड चॉकलेटियर मास्टर्स जीत कर ही वो मिस्टर केंजी के लासावुर को बचा सकती है। इसीलिए वो एक बॉक्स निकालती है, जिसमें कुछ जगहों के फोटोज थे। कोयटा रिपब्लिक नाम की एक जगह थी, जहाँ सबसे बेस्ट कोकोआ बीन्स मिलते हैं। तो हाना उन्हीं को लाने निकल पड़ती है कोकोआ रिपब्लिक की ओर। वहीं द लासावुर में सब लोग हाना को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब तक ये लोग भी हाना की प्रॉब्लम को समझ गए थे और ये भी जानते थे कि एकदम ऑथेंटिक प्योर केंजी हाना के अलावा और कोई नहीं बना सकता। इसीलिए हेड शेफ और बाकी सभी चाहते हैं कि हाना ही वर्ल्ड चॉकलेटियर मास्टर्स में लासावुर को रिप्रेजेंट करे। वहीं वो सोसुके को हाना का लिखा हुआ एक लेटर देते हैं, जो वो जाने से पहले यहाँ रखकर गई थी, जिसमें उसने अपनी कंडीशन के बारे में बताया, उस कंडीशन के साथ अपनी लाइफ के बारे में बताया, अब तक वो कैसे जी रही थी और लासावुर आने के बाद उसमें कितने सारे बदलाव आए। उसे लासावुर के रूप में पहली बार एक फैमिली मिली, जहाँ सबसे उसे कितना केयर मिला, सबके साथ काम करके उसे बहुत खुशी मिली। अब तक वो दुनिया से नजरें चुरा कर जी रही थी, उसे लगा नहीं था कि कोई उसे प्यार करेगा, पर यहाँ सबसे मिलकर उसे पहली बार उसे वेलकमिंग फील हुआ। इसीलिए वो इस फैमिली में रहना चाहती है, लासावुर को बिलोंग करना चाहती है। वो ये कभी छुपाना नहीं चाहती थी, पर उसकी कंडीशन की वजह से उसे करना पड़ा। पर आखिर में उसने लिखा था कि शायद मैं आप सभी से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, पर आपके साथ बिताए पलों को कभी नहीं भूलूंगी। ये पढ़ते ही सोसुके हाना के घर पहुंच जाता है, घर के ओनर से रूम ओपन करवाता है। वो इस घर में इतने सालों से अकेली रह रही थी, ये सोचकर सोसुके को बहुत बुरा लगता है। पर तभी वो उन्हीं कोयटा रिपब्लिक के फोटोज को देख पाता है, जो फोटो से जानी पहचानी लगती है, क्योंकि कोयटा रिपब्लिक में एक कोकोआ सीड पकड़े मिस्टर केंजी की एक फोटो लासावुर में लगी हुई थी, जिस कोकोआ सीड से बेस्ट चॉकलेट बनता है। एक बार हाना के साथ इस बारे में बात भी किया था, इसीलिए उसे समझ तो आ जाता है कि शायद हाना यहीं गई है। इधर हीरो आयरिन को उसका कोट लौटा देता है, क्योंकि अब वो उसे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। देन सोसुके हीरो से मिलने आता है, जहाँ उसे कोयटा रिपब्लिक की फोटो, प्लेन की टिकट्स वगैरह देकर कहता है कि हाना यहाँ गई है तो तू उसे लेकर आ। हीरो पूछता है मैं क्यों, तो सोसुके कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले यहाँ तुम दोनों को किस करते हुए देखा था। तो हीरो यहाँ पूरी बात बताता है कि उस रात उन्होंने किस नहीं किया था, बल्कि हीरो होश में ही नहीं था, हाना ने उसे होल्ड कर रखा था और हाना को देखकर वो आयरिन का नाम ले रहा था। काफी देर बाद जब उसे होश आया, तब तक हाना समझ गई थी कि हीरो आयरिन से प्यार करता है, पर फिर भी वो उसे बता देती कि उसे उस पर काफी टाइम से क्रश था। हीरो पूछता है कब से, तो हाना बताती है कि 2.5 साल पहले बार ब्रश के बाहर ही एक ट्रक से मेरी एक्सीडेंट होने वाली थी, तब तुमने मुझे बचाया था। हालांकि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था, पर तुम्हारी कैंडो सेट में तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, जिसपे हीरो कहता है कि अगर तुम्हें उस पे क्रश है जिसने तुम्हें बचाया था, तो वो मैं नहीं था, वो सोसुके था, जो उस दिन मेरे बर्थडे के लिए कैंडो सेट गिफ्ट लाया था। तुम्हारी आंखें जो सिर्फ सोसुके को ढूंढती है, मैंने देखी है, और सोसुके तो तुम्हें पसंद करता ही है, ये अब तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हीरो सोसुके से कहता है कि तुम दोनों ही इडियट्स हो, तो अब जाओ उसे वापस लाने। तो सोसुके तुरंत निकल पड़ता है। इधर हाना कोयटा रिपब्लिक पहुंच गई थी, वो बस से उस फोटो वाली जगह पे उतरती है, पर उतरते ही एक चोर उसका बैग छीनकर भागने लगता है, लेकिन एक दूसरा लड़का उसकी हेल्प करता है बैग वापस लाने में। हाना वो फोटो दिखाकर उस जगह के बारे में पूछती है, तो वो लड़का उसे उस फार्म में ले जाता है। वहीं हम देखते हैं सोसुके भी यहाँ पहुंच गया था, और वो एक कार में बैठकर इसी फार्म की ओर आ रहा था, जो ड्राइवर से बताता है कि वो फार्म वाला इलाका भी बहुत खतरनाक है। तभी हम देखते हैं जो लड़का हाना को यहाँ ले आया था, वो असल में एक बदमाश था, जिसे और कुछ लड़के जॉइन करते हैं और चाकू दिखाकर हाना से पैसे वैसे मांगने लगते हैं। हाना बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है, पर उसे कुछ होने से पहले ही सोसुके यहाँ पहुंच जाता है, एक रॉड से सबकी धुलाई करने लगता है, जिसमें एक बार उसके पीठ पे चाकू लग
जाता है। तो सबकी धुलाई करने के बाद हाना उसे आकर गले लगा लेती है। वो तो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी। सोसुके उसे शांत कराता है, पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों आई। हाना कहती है लासावर को जिताने के लिए मैं यहाँ से कोकोआ सीड लेने आई थी। सोसुके कहता है किसी को बताना तो चाहिए था या इस जगह के बारे में थोड़ा पढ़ लेती। तभी हाना उसके पीठ पे चाकू का निशान देकर काफी घबरा जाती है। तो यहाँ थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती है, उसकी मरहम पट्टी होती है। हाना कहती है मैं कितना घबरा गई थी ये चोट देखकर। सोसुके कहता है क्या तुम्हें अभी मेरी फिक्र हो रही है। हाना कहती है हाँ क्यों नहीं होगी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। सोसुके कहता है पर तुम्हारा क्या, बिना बताए तुम कैसे गायब हो सकती हो, आगे से कभी भी मेरी नजरों से दूर मत जाना। हाना इस बार शौक नहीं होती, वो उसकी आंखों में देखती रहती है। तो सोसुके खुद नजरें चुरा लेता है, कहता है कि मेरा मतलब था कि अचानक मेरी एक एम्प्लॉय गायब हो जाती है, परेशान तो होगा ना। हाना कहती है पर मैं अब तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ। सोसुके कहता है पर तुम द ग्रेटेस्ट एनोनिमस चॉकलेटियर तो हो और मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में ही आया हूँ, एक क्रिएटिव जीनियस को रिक्रूट करने। जापान की ग्रेटेस्ट चॉकलेटियर मिस ली हाना आपसे मदद मांगना चाहता हूँ वर्ल्ड चॉकलेटियर मास्टर जीतने में, जिसे हाना एक्सेप्ट करती है। फिर दोनों खाना खाने एक जगह रुकते हैं जहाँ से इन्हें उस फार्म के ओनर का पता चलता है जिन्हें अभी तक मिस्टर केंजी याद है। उस कोकोआ के बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि असल में मिस्टर केंजी ने जो कोकोआ हाथ में पकड़ा हुआ था वो सड़ा हुआ था, पर उन्हीं कोकोआ सीड के अच्छे बचे हिस्सों से उन्होंने लासावर का सबसे पहला बेस्ट चॉकलेट बनाया था जो उन्होंने यहाँ के लोगों को भी सिखाया था। तो तभी से यहाँ के लोगों ने उन्हें याद रखा है। देन हाना और सोसुके वॉक पे होते हैं जहाँ सोसुके कहता है कि ये तो मिरेकल से कम नहीं था, जिन कोकोआ सीड्स को सड़ा हुआ समझ के इन्होंने फेंक दिया था। मिस्टर केंजी ने उनसे बेस्ट चॉकलेट बना दिए थे। हाना कहती है मुझ में भी कई खामियां हैं पर मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। सोसुके कहता है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हाना कहती नहीं, मैं ये अपने लिए लासावर और मिस्टर केंजी के लिए करना चाहती हूँ, मैं अब और भागना नहीं चाहती। आई डोंट नो मैं स्टेज पे ठीक रहूंगी या नहीं, आई होप कोई मिरेकल हो जाए। सोसुके कहता है यू नो मिरेकल होते हैं वरना ये मिरेकल वर्ड ही नहीं होता, पर चलो अगर मान लेते हैं कि कोई मिरेकल नहीं हुआ देन यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, तुम जहाँ देखोगी वहीं मैं हूँगा। जो सुन हाना को बहुत अच्छा लगता है तो कहती है अब सब तुम्हारे हाथ में है। ये बोलकर हैंडशेक करने हाथ आगे बढ़ाती है। सोसुके हैंडशेक तो करता है पर फिर उसका हाथ होल्ड करके चलने लगता है। हाना काफी सरप्राइज्ड होती है। देन से कहती है तुमने तो कहा था हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सोसुके कहता है अभी जो हम ये कर रहे हैं ये प्रैक्टिस नहीं है, ये है सारंग। जो सुन हाना बहुत हैप्पी होती है, ब्लश करने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि तकाशी एक राइवल कंपनी के साथ मिलकर फुतागो ग्रुप के बहुत सारे डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मेंबर्स को अपने साइड कर लिया था और फुतागो ग्रुप के शेयर्स खरीद रहा था, जिसके बारे में पता चलता है सोसुके के डैड को एक अटैक आ जाता है। देन दोनों बीच साइड बैठे होते हैं। हाना कहती शायद मैंने गलत सुना, क्या तुमने सारंग कहा था? सो उसके कहता है हाँ तुमने कहा था, सारंग का मतलब है जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी लाइफ में और खुशियां लाना। हाना कहती पर हम अभी उस स्टेज पर नहीं है और मैंने वो फैमिली के बारे में कहा था, शायद गलत वर्ड यूज कर लिया। पर सोसुके उसे बार बार सारंग सारंग कहकर टीज करने लगता है। हाना कहती अब से ये वर्ड बैन है, तो सोसुके सारंग ही कहने लगता है तो हाना ब्लश करने लगती है। पर तभी सोसुके को हॉस्पिटल से कॉल आता है, इसलिए दोनों जापान लौट आते हैं जहाँ उसके डैड को एडमिट किया गया था। वहीं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं काफी टाइम से फुतागो ग्रुप के खरीदे जा रहे थे, उसी को लेकर तुम्हारे डैड काफी परेशान थे, इसीलिए शायद उन्हें ये अटैक आया। पर अभी उसके डैड धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो सोसुके अपने डैड के एब्सेंस में एक इमरजेंसी मैनेजमेंट कमेटी बनाने का डिसाइड करता है क्योंकि अभी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। पर तभी यहाँ तकाशी अपने कुछ शेयर होल्डर्स के साथ पहुंच जाता है और सोसुके और उसके डैड दोनों को ही उनकी पोजीशन से डिसमिस करने का प्रपोजल रखता है और आने वाले शेयर होल्डर्स मीटिंग में इसका फैसला लिया जाएगा। अब यहाँ तकाशी के काफी सपोर्टर्स थे, इसीलिए वो लोग भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं सोसुके कुछ करने जाता है इससे पहले तकाशी हैंडशेक करने हाथ आगे बढ़ाता है, ये दिखाने के लिए कि अगर वो चाहे तो अभी उसे डिसमिस कर सकता है उसकी कंडीशन के बारे में सभी को बताकर। अब तकाशी इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे हमेशा सोसुके का साया बन के रखा गया था। वो एक डायरेक्टर होते हुए भी सोसुके और मिस्टर फुजीवारा का असिस्टेंट बने घूम रहा था। मिस्टर फुजीवारा को पता था कि शेयर्स खरीदने के पीछे तकाशी का ही हाथ है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि तुम ये संभाल नहीं पाओगे क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए मेरे भाई और अपने डैड की इज्जत रखो। पर अब बहुत लेट हो चुका था, तकाशी ने राइवल्स के साथ हाथ मिला लिया था। तो ये न्यूज मीडिया में भी आ जाती है, जिसे हाना देखकर लासावर पहुंच जाती है, जहाँ वो हिम्मत करके अंदर जाती है। पर सारे लोग चश्मा पहनकर उसका स्वागत करते हैं ताकि हाना अनकंफर्टेबल फील ना करे। दिन सभी लोग अपना नॉर्मल काम शुरू करते हैं। हाना सोसुके से बात करने जाती है, वो ठीक है या नहीं, उसके डैड कैसे हैं और शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में पूछती है। सोसुके कहता है ठीक ही है, बस शेयर होल्डर्स मीटिंग में हमें बस हमारे कुछ ज्यादा सपोर्टर्स चाहिए ताकि हमारे शेयर्स तकाशी से ज्यादा हो, जिससे फैसला हमारे हक में हो। हाना कहती है बहुत से लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहेंगे, तुम एक बार उन्हें कांटेक्ट करके देखो। तो सोसुके एक एक करके सभी को कॉल करता है। मिस्टर कुमार, रिको, गैब्रियल ब्लॉसम, वो सभी जितना हो सके उतने शेयर्स खरीदते हैं, जिससे उसके सपोर्ट में काफी सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। वहीं हाना कंपटीशन की तैयारी में लग जाती है। हीरो भी सोसुके की मदद करने आता है, तो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे अब इनके पास 40.55% शेयर्स आ जाते हैं। अब बस मिस्टर केंजी की वाइफ बची थी, जिनके पास 1.25% शेयर्स था, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा था, जिन्हें तकाशी भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। शेयर होल्डर्स मीटिंग के दिन ही हाना का वर्ल्ड चॉकलेटियर मास्टर्स का कंपटीशन भी था, इसीलिए सोसुके मीटिंग में आता है। वहीं हाना और बाकी सब कंपटीशन में जाते हैं। हाना काफी नर्वस थी, पर सभी लोग उसे बहुत चीयर करते हैं और उसके लिए खास शेफ
की यूनिफॉर्म ले आते हैं, पर जैसे ही उसका बुलावा आता है वो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। स्टेज पर आती तो है पर सामने देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो अपनी नजरें झुकाकर ही अपनी जगह आती है और 2 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। इधर मीटिंग भी शुरू होती है जहाँ सोसुके सभी को लासोवर के चॉकलेट्स के बारे में बताता है, जिससे अनगिनत लोगों की लाइफ में खुशियां आई है। इसीलिए वो इस शॉप को बंद नहीं करना चाहता, वो आखिर तक लोगों की लाइफ में चॉकलेट के थ्रू खुशियां लाते रहना चाहता है, लासोवर में काम करने वाले टैलेंटेड लोगों के साथ मिलकर। वहीं इधर हाना को चीयर करने के लिए सोसुके का फेस बना हुआ बोर्ड्स ले आए थे, जिसे दिखाकर कहते हैं कि डोंट वरी हाना, हमारे बॉस तुम्हें देख रहे हैं और तुम भी नहीं देखना। जो देख हाना तो काफी हैप्पी होती है। इधर सोसुके बताता है कि लासोवर के जरिए मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला जिनके लाइफ में बस एक चॉकलेट ने इतनी सारी खुशियां लाई, पुराने हैप्पी मेमोरीज को जिंदा किया और हम इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। फुताको ग्रुप के साथ मिलकर लासोवर लोगों की लाइफ में खुशियां लाती रहेंगी, जो सुन सभी लोग क्लैप्स करते हैं। सोसुके बताता है कि लासोवर की हमारी एक शेफ वर्ल्ड चॉकलेटियर मास्टर्स में कम्पीट कर रही है और मुझे उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है, इसीलिए आप सभी का जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, पर अभी मुझे कहीं जाना है जहाँ मेरी जरूरत है। ये बोलकर वो कंपटीशन की जगह पे आने के लिए निकलता है। तभी शेयर होल्डर्स को कुछ बात रखने के लिए कहा जाता है, जिनमें से वही लेडी खड़ी होती है जो सोसुके के साथ थेरेपी में थी, और यही थी मिस्टर केंजी की वाइफ, जो इन चॉकलेट्स के बारे में बताती है किस तरह से इन चॉकलेट्स ने उन्हें अपने बच्चों और ग्रैंड किड्स के करीब लाया उनके हस्बैंड यानी मिस्टर केंजी के गुजरने के बाद। इसलिए उनका भी वोट सोसुके के फेवर में ही जाता है। इधर अपने चॉकलेट के बारे में बताने की बारी आती है हाना की, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि सारे ही लोग उसे देख रहे थे। वो सामने देखने के लिए सर उठा ही नहीं पा रही थी, पर तभी वहाँ सोसुके आ जाता है जो सबसे पीछे खड़ा था और हाना को चीयर कर रहा था, जिसे देखकर हाना बहुत ज्यादा खुश होती है और खुद को काम डाउन करती है। फिर सभी को अपने चॉकलेट्स के बारे में बताती है और ये कंपटीशन भी वो जीत जाती है। जो देख आयरिन, हीरो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हाना ये ट्रॉफी अपने सभी फ्रेंड्स के लिए डेडिकेट करती है और सोसुके को ढूंढने लगती है, जहाँ सोसुके थोड़ी दूर से उसे देख रहा था। हाना उसे देखते ही उसकी ओर भागती है, जिसके साथ हमें एक फ्लैशबैक और हाना का पीओवी दिखाया जाता है। एक बार उसने डॉक्टर आयरिन से पूछा था कि मैं सिर्फ सोसुके की आंखों में क्यों देख पाती हूँ। आयरिन पूछती है तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम उसकी आंखों में देखती हो। हाना कहती है पहली बार जब मैंने उससे आई कांटेक्ट किया था उसके बाद से ही मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई थी। इसके साथ ही उनके कुछ क्यूट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। हाना कहती है जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है मुझे समझ आ जाता है। वो सैड होता है तो मुझे भी दुख होता है, जब खुश होता है तो उसकी खुशी महसूस होती है। हम जहाँ भी साथ जाते हैं मेरी नजरें बस उसे ही ढूंढना चाहती है, और जब वो मेरे आसपास नहीं होता तो सोच में पड़ जाती हूँ कि वो कहाँ होगा। जो सुन डॉक्टर आयरिन हंसते हुए कहती कि हाना क्या अब तक तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हाना भाग कर आती है और सोसुके को गले लगा लेती है और कहती है मुझे अब समझ आ गया है, मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है, आई लाइक यू। सोसुके कहता नहीं, दिस इज सारंग। जो सुन दोनों ही हंसने लगते हैं एंड फाइनली किस करते हैं। सोसुके मीटिंग रूम में वापस आता है जहाँ तकाशी अकेला बैठा हुआ था। हालांकि तकाशी के पास वोट ज्यादा थे, लेकिन उसे ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने सोसुके और उसके डैड के डिसमिसल को रोक दिया था। दोनों भाई एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। सोसुके उसे कभी थैंक यू ना कह पाने के लिए सॉरी कहता है, क्योंकि हमेशा से ही तकाशी उसे सपोर्ट करता आया है, पर कभी उसे आज तक थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला था, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहता है हर चीज के लिए। तो दोनों भाई फिर से शुरुआत करेंगे डिसाइड करते हैं। देन सोसुके अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहाँ फाइनली वो अपने डैड का हाथ होल्ड करता है और उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे भैया अगर होते तो वो भी नहीं चाहते कि तुम अभी तक अपने आप को ब्लेम करते रहो। इस तरह इनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। हाना फाइनली बिना नर्वस हुए लासोवर आती है और सबके साथ मिलकर काम करने लगती है। 1 साल बीत जाते हैं। आयरिन अब खुद थेरेपी ले रही है अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए, जिससे अब वो खुद काफी अच्छा महसूस करती है। इसके बाद हमें सोसुके और हाना की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उनके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली आए हुए थे। थोड़ी देर में आयरिन भी ज्वाइन करती है। हीरो उसे देखकर पूछता है फिर से कोइंसिडेंस। आयरिन उसे थोड़ा सरकने कहती है और बताती है कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है। देन वो अपने हैंडबैग में हीरो का जीता हुआ वो क्यूट सा कीचेन दिखाती है, इंडिकेटिंग कि वो अब रेडी है रिलेशनशिप के लिए। इसलिए कहती है चलो फिर से शुरुआत करते हैं। हीरो कहता है मैडम क्या मुझे कुछ कहने का मौका मिलेगा। तभी सोसुके एंड हाना के आने का अनाउंसमेंट होता है, तो हीरो आयरिन का हाथ होल्ड कर लेता है, यानी दोनों अपने नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, जिससे दोनों ही काफी हैप्पी होते हैं। देन पहले सोसुके की एंट्री होती है, देन हाना आती है, बट अगेन वो नर्वस फील कर रही थी, तो सोसुके उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे भगा के ले जाता है। दोनों हंसते हुए भागते चले जाते हैं, जिन्हें देख उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली काफी खुश होते हैं। जहाँ उनके फाइनल किस के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आखिर में 2 कैमियोज दिखाए जाते हैं, एक था साकागुची केंतारो का एज ए न्यू साइकोलॉजिस्ट और दूसरे थे सोंगजुंग की, जो यहाँ थेरेपी लेने आए थे, जो कि शायद हिंट था कि सोंगजुंग की किसी जापानीज ड्रामा में भी आ सकते हैं। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके बताना। जल्दी मिलते हैं एक और नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।